Hello guys, this is Sunny Vishkarma. Good morning all of you. I hope all okay. So let's start one video. In the last video I have already told you about the factory stuffing e-sealing permission which is received from the custom. And now what is the next? What is the next task which is handled by the Ramesh? So now the Ramesh will contact to local agents for RFID e-seal. So what is the RFID e-seal? This is the sealing device like chip for seal the container by exporter और custom house agent. कंटेनर को आप एक्सपोर्टर भी सील कर सकता है एंड या नॉमिनेटेड CHA. Then in the image you can see what is like that. You can see this is the type of seals and how the container will seal and who is sealing and what is the chip here. This is the chip which you can track the container also. So this is the e-seal you need to procure from the local agent. This type of seal you will purchase for the container sealing. Let's go in the next slide. Following vendors are registered and verified by the custom and anyone can contact them for purchase e-seal. आपने कंटेनर लेकर आए, फैक्ट्री में आपके आया, फैक्ट्री में आपने कार्गो स्टफ़ किया कंटेनर में, कंटेनर स्टफ़ करने के बाद लॉक किया, देन यू नीड टू ई सील विच इज़ वेरीफाइड बाय कस्टम आल्सो. सो गाइस, आपको ई सील प्रोक्योर करने के लिए कस्टम रजिस्टर्ड वेंडर ही को अप्रोच करना है. और दीज आर द 4 वेंडर्स एंड मैनी अदर्स वेंडर इज ऑल्सो रजिस्टर्ड बिकॉज एक्सपोर्ट तो बहुत हो गया और अलग अलग लोकेशन में. सो दीज आर फॉर द एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल फॉर यू. These are the registered one by the circular number you can see is 36/2017. तो गाइस इस टाइप्स के जो वेंडर आपको मिलेंगे आप उनसे ही कांटेक्ट कीजिए, अदर किसी के चक्कर में मत पड़ना बिकॉज दीज आर रजिस्टर्ड वेंडर एंड दे विल टेक द नॉमिनल कॉस्ट फॉर द ई सील. तो उनके वेंडर्स पे रजिस्टर्ड वेंडर से अप्रोच करना. तो मैंने इसीलिए आपको कुछ एग्जांपल्स शेयर कर दिए कि आपको पता है, बिकॉज किसी भी मेरे न्यू लर्नर्स को ऐसा फील नहीं होना चाहिए उसके मैनेजर को इसको काम नहीं आता. डैट इज़ माई मेन मोटिव टू गिव द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरीके से अगर मैं सिखा रहा हूँ तो सामने वाला भी बंदा आपको नहीं पकड़ पाएगा, ये मेरी गारंटी है. तो इसके लिए गाइस इसको आप देख लीजिए और आपको अगर ई सील प्रोक्योर करनी है तो इन्हीं वेंडर को कॉन्टैक्ट कीजिए और अदर आर रजिस्टर्ड विद द कस्टम. सो वंस यू कॉन्टैक्ट विद दैम सो प्लीज़ गेट द credential of this vendors also, if this is registered with the custom or not. Then you can contact and procure and negotiate with the bosses e-seal procurement. So guys, this is the vendor, just I'm telling to you for your reference and knowledge. Now in the third slide, list of mandatory document for apply RFID e-seal. हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट उसको देने पड़ेंगे वेंडर्स को. For the common document like IC copy, it is must required. Factory stuffing e-sealing permission copy, because अगर आपकी ने ऑलरेडी ले रखा है तभी तो आप e-seal करेंगे, अदरवाइज e-sealing का पर्पज़ नहीं है. Then PAN card and fourth is any other document if required. So guys, these are the common document you will share with your agent and vendor. They will provide you once after receipt of the document by e-seal vendor. जिस भी वेंडर को आप डॉक्यूमेंट देंगे उसके बाद जो आपको वेंडर है, then e-seal vendor will provide web portal application for SS exporter for filing detail related to shipment. उसके बाद वो आपको शिपमेंट के लिए एक एक्सेस देगा वेब पोर्टल पे, जैसे उनकी एक एप्लीकेशन होगा अपना कि उसमें आप एक्सेस कर सकते हैं और अब जो डिटेल्स होती है रिलेटेड टू शिपमेंट्स यू कैन फिल द डिटेल्स ऑल. एंड दे विल प्रोवाइड यू आल्सो फिजिकल ई-सील क्वांटिटी, जो मैंने आपको इमेज में फर्स्ट इमेज में दिखाया था, फर्स्ट स्लाइड में जो इमेजेस थी, इस टाइप की वो सील्स देगा आपको ई सील्स. तो वो आपको नंबर वाइज आपको रखना है और यू शुड मेंटेन अ रजिस्टर आल्सो कि ई सील फर्स्ट कंटेनर मैंने लिया उसमें ई सील नंबर 1, सेकंड कंटेनर दिस सील नंबर 1, सेकंड कंटेनर थर्ड कंटेनर सील नंबर 3. तो यू नीड टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ योर e-seal quantity as well. That is why I mention here physical e-seal quantity as per your requirement. नंबर ऑफ आपके पास नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ शिपमेंट है, मान लीजिए एक महीने में आप 150 कंटेनर कर रहे हैं तो आपको कितना प्रोक्योरमेंट करना है ई-सील. यू कैन एडवांस 200 250
बिकॉज मंथली रिक्वायरमेंट है, कहीं कंसाइनमेंट रुक ना जाए, तो यू शुड ऑर्डर 250 क्वांटिटी एंड यूजेस योर मंथली 150. सो यू हैव एडवांस ई सील, बिकॉज कुछ पता नहीं है ना, 100 का 150 भी हो सकता है, तो डैट इज़ वाई. तो आपके पास इसका प्रॉपर रिकॉर्ड एंड यू शुड मेंटेन द रजिस्टर आल्सो और एक्सेल सीट, सो यू हैव प्रॉपर रिकॉर्ड. एंड व्हाट इज द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड once you get the web portal applications access. तो guys these are the common points and common bullet points कि आपको ये इंफॉर्मेशन मेंटेन करना है और उसको अपनी एप्लीकेशन और उनके वेब पोर्टल्स में फिल करना है. तो गाइज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, और आपको यू शुड क्रॉस चेक बिफोर फाइलिंग दिस, बिकॉज इसमें आपका डिलीट करना, एडिटिंग करना, इट इज़ नॉट अलाउड बाय द कस्टम. वंस इट इज़ फाइल्ड, इट इज़ फाइल्ड, दैट्स इट. तो उसके बाद इट कैनॉट बी चेंज्ड. तो गाइज इसको ध्यान से भरना. आईसी नंबर, शिपिंग बिल नंबर, डेट, ई सील नंबर, डेट एंड टाइम ऑफ सीलिंग कंटेनर. ई सील नंबर जो आपको वहाँ से मिलेगा वेंडर से, डेट एंड टाइम ऑफ सीलिंग ऑफ कंटेनर. जैसे ही कंटेनर आप सील करने के लिए जा रहे हैं, आपके सुपरविजन में या सी एच ए खड़ा होगा, सी एच ए इन फ्रंट ऑफ यू, सी एच ए रिप्रेजेंटेटिव, और यू कैन सील बाय योर सेल्फ ऑल्सो. तो बेटर है कि आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बेटर है यू गिव योर असाइनमेंट टू सी एच ए, बिकॉज सी एच ए विल हायर समवन और सी एच ए विल अपॉइंट अ रिप्रेजेंटेटिव बिहाफ ऑफ यू एंड ही विल टेक केयर ऑल डिटेल्स. तो बेटर है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, सी एच ए को अपॉइंट करो, कोई बात नहीं, 100 200 500 इधर उधर हो जाएगा, बट बेटर फॉर माई नॉलेज कि आप उसको ही काम दीजिए कि वो आपके सुपरविजन में करे. कल को कोई मिस्टेक भी होता है तो दे विल टेक केयर, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. और बट अगर आप भी करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है. तो इट इज़ अप टू यू. नाउ थर्ड वन इज डेस्टिनेशन कस्टम स्टेशन फॉर एक्सपोर्ट. जिस भी स्टेशन पे जा रहा है कोई भी है, उसका आप एक्सपोर्ट के लिए डाल सकते हैं. कंटेनर नंबर, कंटेनर जो आएगा ट्रेलर पे, ट्रक पे, वो उसका कंटेनर नंबर. बाय ट्रक जा रहा है, बाय ट्रेलर जा रहा है, उसका नंबर. तो दीज आर द सम पॉइंट्स यू नीड टू फिल इट आउट ऑन द वेब पोर्टल. सो आप जैसे ही इस एप्लीकेशन फिलअप करेंगे तो देन यू गेट द receipt and go. Then container can move from your factory to ICD or directly port. Once the container arrived at port, custom officers will check the seals tampered or not tampered. Once it's tampered, they will allow for the physical checking. If not tampered, they will allow for the let export order. Finish. इधर आपका काम पूरा फिनिश हो गया. सो आपने एक्सपोर्ट इधर से फिनिश कर दिया. दैट इज़ द पर्पज ऑफ ई सील. So guys, this is the last one for the registration from my side and from Ramesh side, because Ramesh is taking care all of documents as a company, because he is hired as a logistic officer. तो अब पता लग गया ना आपको कि मैनेजर भी नहीं पकड़ पाएगा इस तरीके की, अगर आपको नॉलेज मिलेगी तो प्रैक्टिकल. सो विल गो इन द नेक्स्ट एंड फाइनल स्लाइड. गाइस, दिस इज द कॉमन स्लाइड. I no need to say anything, but yes, definitely I will say one. Keep guys, please join this channel and subscribe and like, and please share with the maximum people. Your one like and subscribe will give you the next level knowledge. In this channel you will get too much practical. In the next videos you will see, we'll talk about the procurement team and production team, and how we'll plan, how we'll do the planning, container planning, how we'll nominate to transporter, how we'll nominate to forwarder, how we'll nominate to shipping lines. These are the things are coming in my next video. You will see it is very good videos it coming in my next video. So guys, amazing, कुछ आपको अलग लेवल का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इधर. तो प्लीज़ जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. विल शो यू इन द प्लानिंग. दिस इज़ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस now is completed. बस थैंक यू गाइस फॉर द गुड बाय. टेक केयर फॉर द डे. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे. थैंक्स फॉर टुडे.